हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रश्नोत्तरी में आप लोगों का स्वागत है। और इस पर हम लोग लगातार प्रश्नोत्तरियां कर रहे हैं। यदि आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जा करके देख लीजिए। आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आइए आज की प्रश्नोत्तरी हम लोग प्रारंभ करते हैं और इसके माध्यम से हम देखने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा, बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? और आपके सामने ऑप्शन है विशाल भारत, हंस, रूपाभ, हिंदी नवजीवन। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। देखिए, आज तक आपने यही पढ़ा होगा कि बाणभट्ट की आत्मकथा कब लिखी गई थी, इनके लेखक कौन है, इनमें किसका वर्णन है। बाकी आज ये थोड़ा नया प्रश्न है आपके लिए। और आजकल प्रश्नों का लेवल ऐसा ही है। आप अगर यूपी टीजीटी को देखें तो उसमें जो प्रश्न आए थे वो रेगुलर पैटर्न से हट के आए थे। तो आप लोगों को तैयारी जो करनी है उसी को आधार बना करके करनी है। तो पहले नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विशाल भारत। बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम विशाल भारत पत्रिका में आई थी और इसके लेखक जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। 1946 में इन्होंने लिखा था। ये सब चीजें आप लोग जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? ये प्रेमचंद जी का उपन्यास है और इसमें गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है आपको बताना है। आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का। ये रूढ़ियों का विरोध करता है और नई पीढ़ी का एक किसान युवक कैसा हो सकता है उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सामंत शाही को चुपचाप सहन करने वाले वर्ग का ये नहीं है, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले वर्ग का नहीं है, समाज सेवा करने वाले वर्ग का ये भी नहीं है। ये आपका सबसे राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। लालचीन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। और आपके सामने ऑप्शन है ब्रजनंदन सहाय, लाला सीताराम, लाला श्रीनिवास दास, श्रीपत राय। 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो लालचीन उपन्यास के जो लेखक हैं वो ब्रजनंदन सहाय है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। लवंग लता किस विधा की रचना है? बताइए। आपके सामने ऑप्शन है कहानी, उपन्यास, नाटक, प्रहसन। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपन्यास। यह उपन्यास विधा की रचना है। और मान लीजिए पूछ दिया गया कि लवंग लता उपन्यास किसने लिखा है, तो आपका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी जी। ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। अलमा कबूतरी किसकी रचना है? मृदुला गर्ग, गीतांजलि श्री, मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुदगल। सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा। इन्होंने अलमा कबूतरी उपन्यास लिखा है। और मान लीजिए पूछ दिया गया कि कब लिखा था, तो सन 2000 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास है? आनंद मठ, सुहाग के नुपुर, दुख मोचन, विषाद मठ।
सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास जो है वो है आपका विषाद मठ। और विषाद मठ जो उपन्यास है उसको रांगे राघव जी ने लिखा था, रांगे राघव। और कब लिखे थे? तो ये इन्होंने 1946 में इसको लिखा। देखिए, आप लोग जो प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट लग रहा हो उसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, बाद में रिवाइज करने के काम आएगा। और बार बार लिखने से चीज़ें याद होती हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? श्रृंगार रस, शांत रस, इतिहास रस, अद्भुत रस। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर बताने का यत्न करें। तो देखिए, चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में इतिहास रस की चर्चा की जाती है। वैसे तो फिलहाल इतिहास रस कुछ होता है नहीं, लेकिन चतुरसेन शास्त्री ज्यादातर ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं, तो इसलिए इनको इतिहास रस से संदर्भ में इनका नाम पुकारा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से उपन्यास नहीं है? नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। परिशिष्ट, चक्रव्यूह, वे दिन, सफर के साथी। इन चारों में से उपन्यास का चयन करना जो विदेशी परिवेश पर नहीं लिखे गए हैं, और इस कूट के आधार पर उत्तर देना है। तो आप बताइए कि वो कौन से दो उपन्यास हैं जो विदेशी पृष्ठभूमि के आधार बना करके नहीं लिखे गए हैं। तो प्रश्न नंबर 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा परिशिष्ट और दूसरा हो जाएगा चक्रव्यूह। यानी कि ए और बी, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। ये परिशिष्ट जो कि गिरिराज किशोर का है। देखिए, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। मान लीजिए इस प्रश्न के लिए तो ठीक है, लेकिन भविष्य में अगर अगला प्रश्न बनता है कि परिशिष्ट किसकी रचना है, या परिशिष्ट में विश्वविद्यालय परिवेश का वर्णन है कि नहीं है, या इसमें विदेशी परिवेश का वर्णन है कि नहीं है, इन सब चीजों से अगर प्रश्न बने तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बाकी जो चक्रव्यूह है ये श्रवण कुमार गोस्वामी का है, श्रवण कुमार का। तो ये दोनों जो है उपन्यास ये विदेशी पृष्ठभूमि पर नहीं है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी वे दिन और सफर के साथी, जैसे वे दिन है ये और सफर के साथी, ये दोनों विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। वे दिन को किसने लिखा था इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये निर्मल वर्मा हो जाएंगे, निर्मल वर्मा। और सफर के साथी जो है वो सुनीता जैन का है, सुनीता जैन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है झूठा सच, तमस, कितने पाकिस्तान, छोटे छोटे महायुद्ध। सही उत्तर का आपको चयन करना है, और आपके सामने देखिए ये कूट दिए गए हैं। आप बताइए कि इनमें कौन उपन्यास है जो देश के विभाजन के प्रसंग को आधार बना करके लिखा गया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को, सभी लोगों को मालूम ही होगा, क्योंकि देखिए इसमें जो झूठा सच है उसको भी यशपाल जी ने देश विभाजन को आधार बना करके लिखा है। वतन और देश, देश का भविष्य, 2 पार्ट आए थे इसके। तमस जो है भीष्म साहनी जी का है, और कितने पाकिस्तान कमलेश्वर जी का है। ये तीनों जो हैं वो देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित हैं। तो इसलिए 1, 2 और 3 ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। दोस्तों, यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।
ताकि और लोगों को भी इसका फायदा हो। प्रश्न नंबर 10वां है कि मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। आदर्श दंपति, पाप और पुण्य, चंद हसीनों के खतूत, सत्याग्रह। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर बताने का यत्न करें। तो सही उत्तर हो जाएगा चंद हसीनों के खतूत। ये मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है और इसको जो है उग्र जी ने लिखा है, पांडे वेचन शर्मा उग्र। पांडे वेचन शर्मा इनका उग्र उपनाम था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री, मतलब देवकीनाथ खत्री, गोपाल राम गहमरी, लाजाराम मेहता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सरकटी लाश, आपके गोपाल राम गहमरी जी ने लिखा है। देखिए गोपाल राम गहमरी को जासूसी टाइप के उपन्यास लिखने का श्रेय दिया जाता है, जबकि देवकी नंदन खत्री जी को तिलस्मी और अयारी टाइप के उपन्यास लिखने का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए 12 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। इन्होंने ही नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास लिखा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? भगवती प्रसाद वर्मा, यशपाल, उदय शंकर भट्ट, अमृतलाल नागर। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा यशपाल हो जाएगा। यशपाल जी ने 1974 में मेरी तेरी उसकी बात लिखे थे। अगला प्रश्न, ये प्रश्न है सही क्रम लगाना है प्रकाशन वर्ष के आधार पर, और आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही क्रम का चयन करिए, कौन से आरोही क्रम में है। तो देखिए जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो परख है इसको 1929 में लिखा गया, ठीक है। सुनीता 1934 में, त्यागपत्र 1937 में और सुखदा 1952 ईस्वी में। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? देखिए गांवों से भी प्रश्न बनता है, सिमरी गांव, बेलारी गांव, गंगौली गांव, इस तरह से। तो आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए। मैरीगंज, ऐसे कोई ना कोई प्रश्न बन जाते हैं। आपके सामने ऑप्शन है जल टूटता हुआ, अलग अलग बैतरणी, प्रति परिकथा, आधा गांव। 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए गंगौली जो गांव है वो आधा गांव जो उपन्यास है उसके केंद्र में इस गांव का वर्णन है, और इसको राही मासूम रजा जी ने लिखा था। राही मासूम रजा। और कब लिखे थे? तो इन्होंने 1966 ईस्वी में इसको लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं प्रेमचंद, रांगे राघव, इलाचंद जोशी, वृंदावन लाल वर्मा। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इलाचंद जोशी। ये मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं। इसमें ज्ञानेंद्र अकीय ये लोग भी शामिल हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। निसहाय हिंदू के लेखक हैं, बताइए निसहाय हिंदू उपन्यास किसने लिखा है? आपके सामने ऑप्शन है श्रीनिवास दास, राधाकृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी।
देखिए ये प्रश्न है तो सरल, लेकिन जब आ रहा है तब, और नहीं आ रहा है तो आप इसी भ्रम में कोसते हुए रह जाएंगे कि इतना सरल प्रश्न हम गलत करके चले आए। आपका सही उत्तर हो जाएगा राधा कृष्ण दास। इन्होंने निसहाय हिंदू लिखा है। प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? प्रदीप सौरभ, महुआ माझी, रीता शुक्ला, तुलसीराम। 18 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रदीप सौरभ। इन्होंने मुन्नी मोबाइल उपन्यास जो है 2009 में लिखा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। इसमें बताना है कि नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका है। मृणालिनी, बुधिया, निर्गुणिया, सिलिया। 4 ऑप्शन है, सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्गुणिया। ये नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? नकारात्मक प्रश्न है। इरावती, मंगलसूत्र, चोटी की पकड़, रत्ना की बात। सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों देखिए, यदि आपको हमारी प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। 20 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रत्ना की बात। ये जो है ये अधूरा उपन्यास नहीं। रत्ना की बात जो उपन्यास है इसको रांगे राघव जी ने लिखा था। रांगे राघव। बाकी भविष्य के लिए इन उपन्यासों को देख लेते हैं जो कि अपूर्ण है, ये पूरा नहीं है। इसमें इरावती जो है ये प्रसाद जी का है, ये भी पूरा नहीं कर पाए। मंगलसूत्र आपके प्रेमचंद जी का है, ये भी अधूरा ही रह गया। चोटी की पकड़ आपके निराला जी का है, ये भी अधूरा रह गया। तो ये अपूर्ण उपन्यास है। आप लोग इसको कहीं नोट कर लीजिए कि अपूर्ण उपन्यास कौन कौन है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? जैनेन्द्र, चतुरसेन शास्त्री, लीलाचंद जोशी, अज्ञे। 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताने का यत्न करें। तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चतुरसेन शास्त्री, क्योंकि चतुरसेन शास्त्री मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। बाकी आपके जैनेन्द्र, लीलाचंद जोशी, अज्ञे, ये तीनों लोग मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास राहुल संकृत्यान का नहीं है? सिंह सेनापति, जय योधेय, दिवोदास, व्यतीत। सही उत्तर का चयन करें। तो 22 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा व्यतीत। ये राहुल जी का उपन्यास नहीं है। बाकी सिंह सेनापति, जय योधेय, दिवोदास ये सब राहुल जी का है। तो व्यतीत किसका है? तो ये जैनेन्द्र कुमार का है। और इन्होंने कब लिखा था? तो इन्होंने 1953 ईस्वी में व्यतीत को लिखा था। इन चीजों को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? आपके सामने ऑप्शन है ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मेहरुन्निसा परवेज, मंजुल भगत। 23 नंबर का सही उत्तर बताने का यत्न करें। तो एक पत्नी के नोट्स जो है वो ममता कालिया जी ने 1997 ईस्वी में लिखा था। और इसके अपोजिट में एक प्रश्न पूछा जाता है कि एक पति के नोट्स, एक पति के नोट्स किसका है? पति के नोट्स। तो देखिए एक पति के नोट्स जो हैं वो महेंद्र भल्ला का है। और इन्होंने इसको 1967 ईस्वी में लिखा था, यानी कि मन्नू जी के बहुत पहले, ममता जी के, सॉरी, ममता कालिया के बहुत पहले।
तो ये चीज ध्यान में रखें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है? आमा, सम्रांगढ़, अनित्य, अंतर्वर्षी। 24 नंबर का सही उत्तर बताने का यत्न करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आमा। आमा को आपके मुदगल जी ने, चित्रा मुदगल ने 1999 ईस्वी में लिखा था और ये बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष को आधार बना करके लिखा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? ग्लोबल गांव का देवता, गुनाह बेगुनाह, मुन्नी मोबाइल, जिंदा मुहावरे। 25 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गुनाह बेगुनाह। इसको मैत्रेयी पुष्पा जी ने लिखा है और कब लिखा था? तो 2011 में। ये चीज ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, वर्ग वैषम्य वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? गबन, गोदान, निर्मला, प्रेमाश्रम। 26 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गोदान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? झांसी की रानी, हृदय हारड़ी, नूरजहां, सम्राट अशोक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हृदय हारड़ी। ये प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है और इसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है, गोस्वामी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? गोदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, कर्मभूमि। 28 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कायाकल्प। कायाकल्प में किसान जीवन संबंध नहीं है। कायाकल्प में क्या है? तो पुनर्जन्म पर आधारित है, पुनर्जन्म। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? बाणभट्ट की आत्मकथा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, पुनर्नवा, वैशाली की नगरवधु। तो 29 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा टेढ़े मेढ़े रास्ते। ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है, बाकी ये तीनों ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते किसने लिखा था? तो आपके भगवती चरण वर्मा जी ने लिखा था। और कब लिखे थे? तो इन्होंने 1946 में इसको लिखा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रयोग किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर बताइए। और दोस्तों, हमारी प्रश्नोत्तरी अगर वाकई में आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। बाकी इससे आपका कोई घाटा नफा नुकसान नहीं होने वाला है। आप प्रश्नोत्तरी देखते रहिए, लाइक करने से आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो 30 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने ही नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रयोग किया था। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं इसके आगे की प्रश्नोत्तरी में। नमस्कार।